हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ में। तो एक एक करके मैं फ्रेंड्स उन मुद्दों के ऊपर मैं बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा ना हो कि कहीं आप लोगों के हाथ से टीआरई 4 जो है वो निकल जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं सबसे पहले कि एक जो चर्चा हो रही है, कई सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर मैं एक चीज को लेकर डरे हुए कि सर टीआरई जो टीआरई 4 है वो होगा या नहीं होगा, क्या उसमें पीआरटी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सारी की सारी जानकारी दूंगा। डोमेसाइल को लेकर जो आप लोगों की चिंता है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, उसका पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा। और आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो आज मैं न्यूज आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, आप लोग जो है फ्रेंड देख लीजिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में ये देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये ऑथेंटिक इंटरनल न्यूज है। थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो टीजीटी और पीजीटी का जो रोस्टर है वो भी आपके साथ में जो है फ्रेंड्स उसकी भी न्यूज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो भी जानकारी मेरे पास में आ चुकी है। तो ऑथेंटिक खबर है वो देखना आप लोग। जब मैं इस खबर को ब्रेक करूंगा उसके बाद में आप लोगों के पास सामने वो खबर अलग अलग जगह से मिलनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है फ्रेंड्स, एक जो है यहाँ पर में चल रहा है कि अनुपात समानुपात जो वाला मामला है, जो यूपी वालों ने काफी सुना होगा। ठीक है, उसी तरीके का जो है कुछ बिहार के अंदर में भी चल रहा है कि भाई बिहार के अंदर में ये इतनी इतनी जो है पीआरटी की सीट्स जो है वो आप लोगों की अनुपात के हिसाब से पूरी है। बट लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में अगर आप लोग समझोगे इस चीज को तो मामला क्या है। देखिए, मामला जो होता है ना आप लोगों का पीआरटी का, अब कई सारे जो है यहाँ पर फूफा जी टाइप के लोग रहेंगे जो इस चीज को अभी भी नहीं मानेंगे। तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें हैं। जो उसको सही तरीके से फॉलो करेगा, ठीक है, वो टीआरई 4 पकड़ लेगा। जो नहीं करेगा दूसरों की बात में आ जाएगा और पढ़ाई नहीं करेगा, पोगो देखते रहेगा, अनुपमा देखते रहेगा, यहाँ पर में जो है यूट्यूब के ऊपर में रील्स देखता रहेगा, इंस्टाग्राम पे देखता रहेगा, उससे टीआरई 4 छूट जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका कोई और दूसरा जवाब मेरे पास है नहीं। बट बाकी फिर भी अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो जो अनुपात और समानुपात वाली बात है आप लोगों की, वो बात आती है कब, जब तक के आप लोगों की वो सीट भरी हुई है। बट आप लोगों को बता दूं, अभी भी, ठीक है, जो आप लोगों की हेड टीचर वाली जो सीट्स है आप लोगों की, वो आप लोगों की वैकेंट होनी बची है, जब तक कि वो जो है जो प्राइमरी टीचर्स थे वो हेड टीचर के अंदर में प्रमोट होना जाए। ठीक है, उनका सिलेक्शन हो चुका है बट उन्होंने अभी पीआरटी टीचर से रिजाइन नहीं किया, ये चीज याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक न्यूज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। ठीक है, ये न्यूज मैं आप लोगों के साथ में फिर से शेयर कर देता हूं। यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने यहां पर मैं कहा कि भाई जो इमामगंज के अंदर में जब वो थे तो उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पर काम चल रहा है, इसके बाद भी 1,50,000 शिक्षक के पद खाली है। तो शिक्षकों के पद खाली है, इसके बावजूद कि 1 लाख से अधिक के जो अभी बहाली चल रही है उसके बावजूद भी, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, टीआरई 4 को लेकर ऑलरेडी बजट जो है वो पारित हो चुका है आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जूम करने की कोशिश करूँ इसको, तो आप लोग यहाँ पर मैं देख पाओगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको जूम करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, इसी को मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख पाए। ठीक है, आप लोग इसको देख पा रहे होगे यहाँ पर में कि भाई ये देखिए, आप लोग टीआरई 3 और टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जो है टीआरई 4 की नियुक्ति की जानी है, टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर। और ये कब का नोटिस है आप लोगों का देख सकते हो, आप लोग 5/10/2024 का है। और कहाँ का है, ठीक है, महालेखागार लेखा एवं हकदारी बिहार, ठीक है, वीरचंद्र पटेल पटना, जो आंतरिक वित्तीय सलाहकार है, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया था उसके अंदर में। ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसको लेकर, ये दोनों को लेकर, ठीक है, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके सुधार को लेकर जो है फ्रेंड्स एक हैवी, ठीक है, 49,35,917 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसका मानदेय का जो है यहाँ पर में पूरा का पूरा काम कर लिया गया था इसको लेकर, और इसकी पूरी गणना वगैरह जो है वो कर दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है और उन्होंने बजट पारित करवा लिया उस चीज के लिए, तो उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं कि किस तरीके से ये नोटिफिकेशन और सारी चीजें जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स कि क्या जो है आप लोगों का टीआरई 4, ठीक है, टीआरई 4 आएगा, ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब है जी हाँ। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को पूरे दावे के साथ में बता रहा हूं फ्रेंड्स, टीआरई 5 जो है वो ठंडे बस्ते में जा सकता है, लेकिन टीआरई 4 आप लोगों को आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर में आपको पीआरटी जो है इसकी भी पूरी की पूरी जो है ये मिलेंगी आपको वैकेंसीज। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर में कि करीब जो है आप लोगों का 36,000, ठीक है, 36,000 जो टीचर्स है जो पीआरटी से प्रमोट होकर हेड टीचर बन चुके हैं, वो अभी भी पीआरटी में सरकारी आंकड़ों में पीआरटी टीचर ही दिख रहे हैं वो लोग।
ठीक है, जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी वो पीआरटी से हट जाएंगे और वो हेड टीचर बन जाएंगे, तो ये 36,000 वैकेंसी ऑटोमेटिकली खाली हो गई आप लोगों की। आप इस टेक्निकलिटी को समझिए, ठीक है, अभी से। जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं समझने वाला है उसको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मल्टीपल रिजल्ट वाली जो बात है, मल्टीपल रिजल्ट्स, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट्स जो है उसके कारण, ठीक है, जो है आप लोगों की अराउंड, ठीक है, 14 to 15,000 वैकेंसीज जो है आप लोगों की, ठीक है, वो खाली हो सकती है, क्योंकि जो बच्चा 1 to 5 दे रहा है, कई सारे बच्चे जो है 6 to 8 के अंदर में भी हुए हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं 1 to 5 6 to 8 के साथ में 9 10 11 12 भी दिए, बीएड और उनका वो भी डीएलएड भी था, बीएड भी था, एसटेट भी वो लोग क्लियर कर चुके थे, कई सारे बच्चे हैं। तो 14K के करीब जो है फ्रेंड्स, 1 to 5 मिलाकर बात कर रहा हूं मैं आप लोगों की, ये 14K वैकेंसी यहां पर मैं आप लोगों की बचेंगी। और एक और फैक्टर है जो बहुत सारे लोग जो है जिसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोजित शिक्षक, ठीक है, नियोजित शिक्षक। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि नियोजित शिक्षक जो है इनके लिए भी ये एक आंकड़ा है कि 5,000 के करीब नियोजित शिक्षक जो है फ्रेंड्स यहाँ से उन्होंने भी टीआरई दे दिया। अब वो डबल डबल तो करेंगे नहीं कि नियोजित शिक्षक के पद पे भी रहेंगे, प्लस जो है वो टीआरई देकर भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, है ना, दोनों में से एक चुनेंगे वो लोग, तो ये यहाँ से वो पीआरटी की वैकेंसी खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो इन वैकेंसीज को भी यहाँ पर में जोड़ लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल सा बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कई सारे लोग जो है वो डीवी के अंदर में छट भी जाएंगे, जितनी भी वैकेंसीज है, ठीक है, डीवी के अंदर में जो छट जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का डॉक्यूमेंट के अंदर में आता है कि उनका उन्होंने एग्जाम तो दे दिया था, लेकिन उनका ये लेट आया है, रिजल्ट लेट आया था, या उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं था उस समय में, अलग अलग चीजें, अलग अलग कारण होते हैं। तो उनके बाद में भी जो वैकेंसीज बचेंगी वो आपकी इसके अंदर में आएंगी। प्लस एक बहुत बड़ी चीज, अगर आप इसको काउंट कर ले तो ये कितना आ रहा है, 36,000, ठीक है, या आप लोगों का 50,000 हो गया, या पर 55,000 आप लोगों का हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की न्यू वैकेंसीज, समझिए आप लोग मेरी बात को, ठीक है, ये मैं आप लोगों को आज जानकारी दे रहा हूँ, और आप लोग देखोगे कि इसके बाद में कल या परसों आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में भी ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि करीब 50,000 के करीब वैकेंसीज, ठीक है, जो न्यू वैकेंसीज है 1 से लेकर 12 तक की जो न्यू वैकेंसीज है आप लोगों की, इंक्लूडिंग, ठीक है, अब मैं यहां पर मैं इंक्लूडिंग कर रहा हूं आप लोगों की, ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ठीक है, कंप्यूटर साइंस टीचर, ठीक है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर टीचर्स है उनको मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों की न्यू वैकेंसीज यहां पर मैं आएंगी, तो वहां पर मैं 55 + 50, ठीक है, के की बात कर रहा हूं मैं यहां पर मैं, तो एक जो यहाँ पर मैं 5,00,000 वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की यहीं पे क्रिएट हो गई है, ओके। और टीआरई 4 के बाद में 5 मुश्किल जो है यहाँ पर मैं जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट लेट हो रहे हैं। और अभी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर में जो है टीजीटी पीजीटी का जो रोस्टर है उसकी भी जानकारी दे दूंगा आप लोगों को, पूरी की पूरी जानकारी, तो वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑथेंटिक न्यूज मतलब टीचिंग परीक्षा, ठीक है। तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से। और मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है फ्रेंड्स ये जानकारी उपलब्ध करा के दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो बच्चे सवाल जितने भी पूछ रहे हैं उन लोगों का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो पहले सारे के सारे मुद्दे हैं वो मैं आप लोगों के सामने इसको कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, कवर। तो डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिए, एक एक करके सारी चीजों के ऊपर मैं बात करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि बच्चों के काफी सारे सवाल है, ठीक है। सबकी इच्छा टीचिंग परीक्षा, थैंक यू वेरी मच पंकु जी, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज और है आप लोगों की, सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट है, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे कि सर एक लेटर है जो पीआरटी वो जो कह रहा है कि पीआरटी का वैकेंसीज नहीं आएंगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग खुद से सोचना इस चीज को, और नहीं सोचना है तो मत सोचना, ठीक है। लेकिन 36,000 वैकेंसीज जो है ये अभी पीआरटी के अंदर में दिखा रही है, ये हेड टीचर अभी उनका रिजल्ट आया है, ठीक है, वो बने नहीं है अभी तक, ये याद रखना आप लोगों ने। उन्होंने पीआरटी से इस्तीफा नहीं दिया, उनका प्रमोशन ऑन पेपर नहीं हुआ है, वो बीपीएससी ने केवल उनका रिजल्ट घोषित किया है, ये समझ लीजिए आप लोग। ये पूरी की पूरी वैकेंसीज खाली है, मल्टीपल रिजल्ट्स की वजह से 14,000 जो पास्ट डेटा है उसके अनुसार बता रहा हूं, और नियोजित शिक्षक। अब बात आती है आप लोगों की फ्रेंड्स ये वाली ये जो न्यू वैकेंसीज है आप लोगों की, इसका डेटा कहां से आया सर आपके पास में, ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये यहाँ पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स कि 1,50,000 शिक्षकों का जो है यहाँ पर में पद जो खाली रहने वाले हैं। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि सरकार 1,50,000 पद पूरे एक साथ निकाल दे, वो कुछ पद रिजर्व करके रख लेती है अपने पास में, ठीक है। तो 1,50,000 पद खाली है, ये किसने कहा है, ये मुख्यमंत्री जो है उन्होंने खुद ने कहा है, 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पर कल चल रहा है काम, सीएम।
और आप लोग यहाँ पर में देखोगे तो वही जो है फ्रेंड्स उन्होंने ये भी कहा है कि जो है नियोजित शिक्षकों की भी सरकारी नौकरी हो गई है, ठीक है, और 1,50,000 शिक्षक 1 लाख से अधिक के ऊपर में काम चल रहा है और 1,50,000 शिक्षक अभी भी पद खाली है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप मिलाकर देखो तो आपकी वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स ये तो आना है, क्योंकि उन्होंने वादा कर चुके हैं, चुनाव का साल भी है, वादा पूरा करना पड़ेगा उनको, नहीं तो उनको बहुत ज्यादा वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में अब डोमिसाइल वाली चीज जो है उसके ऊपर में आ जाते हैं। क्या डोमिसाइल जो है फ्रेंड्स वो लागू होगा आप लोगों का, उसको लेकर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। डोमिसाइल को लेकर जो बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल नीति जो है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्या होता है ध्यान से समझिए आप लोग। इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि टीआरई 1 के अंदर में, टीआरई 1 में आप लोगों का डोमिसाइल लागू नहीं करवाया गया उससे पहले, ठीक है, 2 में भी नहीं करवाया गया, 3 में भी नहीं करवाया गया, ठीक है। आप लोग एक चीज सोचिए यहां पर में, अगर 4 के अंदर में वो डोमिसाइल लागू कर देगी, जो कि नहीं करने की ज्यादा चांसेस है, एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि ये इससे पहले जो है फ्रेंड्स इतने सारे राज्य है और इतने सारे राज्यों में हजारों एग्जाम्स हो चुकी है, ठीक है। तो ये जाएगा कोर्ट के अंदर में केस, और कोर्ट के अंदर में सरकार नहीं चाहेंगी कि एग्जाम इलेक्शन वाले ईयर के अंदर में कोई किरकिरी हो और कोर्ट वगैरह वाला मामला हो, ठीक है। तो डोमिसाइल लगने के चांसेस, ठीक है, 99% जो है फ्रेंड्स नो है, ठीक है, 99%। अब 1% का कुछ नहीं बता सकते, सरकार जो है वो एंड टाइम पे कुछ भी कर दे। मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है भाई डोमिसाइल लागू हो गया है, अब आप लोग आराम से पढ़ाई करो बिहार वाले बच्चों, तुम्हारे को कोई अब टेंशन नहीं है, भाई टेंशन लो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक बार लिख दो कमेंट के अंदर में अगर एग्री करते हो तो, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, ओके जी। तो होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये याद रखना आप लोगों ने। तो टीआरई 4 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, उसके अंदर में अब जिन लोगों के लिए होप फॉर द बेस्ट ये है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, वो उस तरीके से ले लीजिए, जिनको लगता है डोमिसाइल नहीं लागू होना चाहिए वो उस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने वर्स्ट के लिए, कि भाई जो भी वर्स्ट कंडीशन, मतलब खराब से खराब क्या कंडीशन आ सकती है उसके लिए प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अब एक चीज और है आप लोगों की, कई सारे बच्चे जो है वो आ, उनको लग रहा है कि सर आएगा या नहीं आएगा टीआरई 4, उनको दुख हो रहा है या रोना आ रहा है या फिर वो टेंशन हो रहा है 6 to 8 का, 6 to 8 तो आना ही आना है, उसका तो है ही नहीं, ठीक है। पीआईटी की भी बात कर रहा हूं मैं, टीआरई 4 की, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, आपके पास में दो चीजें हैं आपके सामने, या तो आप, ठीक है, आराम करो, अभी अभी आराम करो, जब आएगा नोटिफिकेशन तब का तब देखेंगे, ठीक है। और एक है अभी से, ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करो अभी से ही आप लोग, ठीक है। ये आपके सामने दो जो है यहाँ पर में दो दो चीजें हैं आप लोगों के लिए, तो या तो मेहनत करो या तो फिर आराम करो। आराम करने के बाद में क्या आपको लग रहा है कि आपका भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा और आपके परिवार का भविष्य, ठीक है, या फिर मेहनत करने के बाद में आपका भविष्य जो है वो सफल रहेगा? अगर आप लोगों ने, ठीक है, इस चीज को पॉजिटिवली लेकर या अपने आप को नहीं संभाला, ठीक है, अपने आप को वर्स्ट जो स्थिति है, खराब स्थिति मान लीजिए या एक संशय की स्थिति है उसके अंदर में आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, तो फिर आपको लगता है क्या लिटरली कि आपके पास में ये अधिकार होना चाहिए कि आपको एक सरकारी शिक्षक बनाकर या एक सरकारी ओहदे के ऊपर में बिठाया जाए? क्योंकि एक इंसानों के अंदर में ना एक चीज होती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, जो सबसे फिट होगा। अब ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी कैसे, अगर मान लीजिए कि जब ये जो एक अफवाह जो उड़ी हुई है उसके अंदर में क्या आप अपने आप को जो है आराम वाली स्थिति में डाल देते हो या मेहनत में, आपके आपके ऊपर में है, ठीक है। ये आपका डिसीजन है, आप अपना अपना डिसीजन खुद से लेना है, दूसरों को मोटिवेट या डिमोटिवेट ना करते हुए। मैंने आप लोगों को बता दिया जो सत्य है, ठीक है। आप दूसरों को डिमोटिवेट करने वाले आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलेंगे कि नहीं आएगा, और वो क्या करते हैं, खुद चुपके चुपके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, ओके। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स कई सारे जो लोग हैं ऐसे ही जिनके पास जानकारी नहीं है, वो लोग बोल रहे कि टीआरई 4 का जो है पता नहीं, अता पता नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, टीआरई 4 ये कंफर्म है, आपका आना है, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप सभी लोग। थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि अभी जो है आप लोगों का टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया है। मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, पीजीटी का रोस्टर रिजेक्ट हो गया है। वैसे मैं अभी इसके जस्ट तुरंत बाद आप लोगों को वो न्यूज देने वाला हूँ, और आप देख लीजिएगा मेरे देने के बाद में आप लोगों को वो जानकारी मिलेंगी। अभी भी बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, आप टाइम नोट कर लीजिए, ठीक है ये। और आप देख लीजिएगा कि इसके बाद में ही आपको ये मिलेंगी कि भाई जीएडी के पास में अभी तक
पीजीटी का नहीं गया है, टीजीटी का जा चुका है। टीजीटी का रिजल्ट 5 दिसंबर को आ जाएगा आप लोगों का, और जो पीजीटी है उसका रिजल्ट 10 तारीख तक मिलने की संभावना है। ये आपको मेरे बताने के बाद पता चलेंगी ये सारी की सारी। चलिए, तो ये न्यूज थी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल हो जी, ठीक है, तो बता दीजिएगा। एस्टेट का देखिए, जो अभी एस्टेट का 2 फेज होने थे, अब दूसरा वाला फेज जो है फ्रेंड्स, ये कभी भी निकल सकता है एस्टेट का। लेकिन जो एस्टेट का दूसरा फेज वाले बच्चे हैं वो अब टीआरई 4 के अंदर में शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी एस्टेट क्लियर किया है, अभी जिन्होंने अभी अभी जस्ट जो रिजल्ट आया, वो लोग बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सारी की सारी जानकारी जो है मैं आप लोगों को जो है आप लोगों तक पहुंचा दूंगा एक एक करके। और भी कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे यहाँ पर में, ठीक है। मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को जी। अब बच्चे पूछे नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे दिसंबर के लास्ट में निकालने का इसका लक्ष्य था, ठीक है, क्योंकि सारी वैकेंसीज जो है वो उसकी गणना करके नोटिस निकाला जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है। अभी तक टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है। टीजीटी का रोस्टर क्लियर हो गया, पीजीटी का रोस्टर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो पीजीटी का जो है फ्रेंड 4 से 5 दिन और उसके बाद में आएगा 11 12 का, पीजीटी का 10 तारीख तक आने की संभावना है। तो ये वाली चीज आपको बता दिया मैंने। पीआरटी में कितनी वैकेंसी होंगी, पीआरटी के अंदर में आप लोगों को बता दूं सबसे ज्यादा वैकेंसी होंगी, मार्क माय वर्ड। अभी भी ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पीआरटी के अंदर में ही आपको सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा पॉइंट जो बच्चे मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि ये जो 36,000 वैकेंसीज है, अभी भी उसको सरकारी दस्तावेज में वैकेंट नहीं दिखाया है। ये अभी जो है आपका दिसंबर के मिड में ये पद वैकेंट होने वाले हैं। क्यों होंगे ये वैकेंट 36,000 पद? क्योंकि ये सारे के सारे टीचर्स हेड टीचर बन गए हैं, दोनों का पे स्केल अलग है, दोनों के लिए वैकेंसीज, दोनों के लिए जो है हर चीज अलग अलग है, पीआरटी के लिए और हेड टीचर के लिए। तो ये सारे पद आपके वैकेंट हो चुके हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने दिसंबर के मध्य में, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे पद अभी अभी रिक्त नहीं है, दिसंबर के मध्य में रिक्त होंगे। वो वाली चीज मल्टीपल रिजल्ट के कारण, जो पिछले बार का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूं, और इस बार नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 5,000 बताई जा रही है कि जो क्लियर कर लिए है, तो वहां से क्लियर, वहां से उन्होंने कर लिया है, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए जानकारी जो है फ्रेंड्स सारी मिल रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी देर के अंदर में मैं आपको टीजीटी और पीजीटी से जुड़ी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आप लोगों को अभी मैं देने वाला हूं, ठीक है। सबसे बड़ी अपडेट, इसके बाद में ही आप लोगों को कहीं और से पता चलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीआरई 4 से रिलेटेड भी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली अपडेट्स रहेंगी आपकी, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ओके। इसके अलावा जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती है 1 बजे और बाकी समय पे, उसको भी जरूर देखिए आप लोग। कल से हम लोग एक बड़ी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 7 दिन का मेगा चैलेंज आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि 7 दिनों के अंदर में आप लोग पढ़ाई करिए, और 7 दिन के अंदर में आप लोग 8वें दिन हम लोग टेस्ट लेंगे, ताकि आप लोगों का 7 दिन के अंदर में एक जो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा एक बंध जाए आपके दिमाग के अंदर में, वो सारा फीड हो जाए अच्छे से, ओके। चलिए, तो ये थी आप लोगों की न्यूज। मैं अभी आपको टीजीटी बीजीटी का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर में पूरा ब्यौरा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के अंदर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी की सारी न्यूज टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।